अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 99 न्यूज़। मैं हूं इरम कुरैशी। पंजाब पुलिस का कड़ा इम्तिहान था कि बाअसर शख्स के खिलाफ FIR दर्ज न करने का प्रेशर रहा। आखिरकार पंजाब पुलिस ने मलिक रियाज और उसकी बेटी आमना मलिक के खिलाफ FIR दर्ज कर ली। जनाब वज़ीर आज़म हुकूमत में आने से पहले आप इस मुल्क को रियासत मदीना बनाना चाहते थे। इस रियासत मदीना में एक बाअसर शख्स की बेटी 10 मुसल्लह अफराद के साथ अदाकारा उज़्मा खान के घर में घुसकर गंदी गालियां अदलिया, पाक फौज, मीडिया और कानून नाफिज करने वाले अदारों के बारे में ये कहा जाए कि ये सब मेरे बाप की जेब में हैं। ये तमाम हलकों के लिए एक सवालिया निशान है। वज़ीर आज़म साहब, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ से हटकर भी आपके साथ जो चीनी चोर और गंदम चोर हैं, क्या उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई की जाएगी? और जनाब वज़ीर आज़म साहब, प्रॉपर्टी टाइकून मलिक रियाज से भी पूछा जाए कि इतना पैसा वो कहाँ से लाए, कितने गरीबों की जायदादों पर कब्जा किया। क्या नैब को ये लोग नजर नहीं आते जिनके बच्चे दौलत के बलबूते पर लोगों के घरों में घुस जाते हैं, कत्ल और मारपीट करते हैं? क्या ये लोग कानून से बालातर हैं? अदाकारा उज़्मा खान ने वज़ीर आज़म से अपील की है, मुझे तशद्दुद का निशाना बनाने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। उज़्मा खान ने थाना डिफेंस लाहौर में दरख्वास्त पर दर्ज किए जाने मुकदमा बरखिलाफ आमना उस्मान मलिक, जोजा उस्मान मलिक, पश्मीना मलिक, अंबर मलिक, दुख्तर रियाज मलिक के नाम दर्ज करवाई। उज़्मा खान का कहना है कि वो अपनी हमशीरा हुमा खान के हमरा घर में मौजूद थी कि अचानक घर का अंदरूनी दरवाजा तोड़कर मुदर्जा बाला मुसल्ला मुलजिमान अंदर दाखिल हो गए और अंदर दाखिल होते ही हम दोनों बहनों पर असलहा तान लिया। आमना उस्मान मलिक ने शीशे की बोतल मेरी बहन को मारी और वो जख्मी हो गई। पश्मीना और अंबर दुख्तरान रियाज मलिक ने मुझे मारना शुरू कर दिया। मुलजिमान ने सारे घर का सामान तोड़ दिया और गार्ड्स ने तिजोरियां तोड़कर कीमती सामान निकाल लिया। मेरी बहन ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। इन तीनों औरतों ने कहा कि उस्मान मलिक से दूर रहो, हम मलिक रियाज की बेटियां हैं, हम तुम्हारा खानदान मार देंगे और अगर इस वाक़ये का बताया तो हम दोनों बहनों की लाशें भी नहीं पहचानी जाएंगी। और वो लोग वहां से चले गए। जाते हुए बहुत सा कीमती सामान अपने साथ ले गए। हम 2 दिन से इन लोगों के खौफ और ताकत से खामोश रहे। आइए जानते हैं हम उज़्मा खान से उनकी जुबानी कि उनके साथ क्या ज्यादती हुई। 10:30 बजे के करीब मेरी बहन ने दरवाज़ा नॉक किया और मैं इत्काफ से बाहर निकली और मैं जब बाहर आके बैठी तो उस्मान बैठा हुआ था। तो मैंने कहा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो कह रहे मैं तुम्हें इत्काफ की मुबारकबाद देने आया हूँ। मैंने कहा मैं चेंज करके मैं तो जा रही हूँ अपनी दोस्त की तरफ, उसने इसकी मुझे दावत दी हुई है इत्काफ की। कहते 5 मिनट बैठ जाओ। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैं 5 मिनट बैठी हूँ तो एकदम से ये गार्ड्स गेट फैलांग के अंदर आए हैं, दरवाज़ा तोड़ा है, इनकी औरतों ने हम पर तशद्दुद करना शुरू कर दिया है। उसके बाद इन्होंने शीशे चलाने शुरू कर दिए, मारना शुरू कर दिया। मतलब ये कहाँ का इंसाफ है, मुझे बताएं। आपने वीडियोस देखी होंगी कि इन्होंने क्या क्या किया है हमारे साथ। गार्ड्स को कहा इन लड़कियों को हाथ लगाओ, इन्हें कमरे में लेकर जाओ। उस्मान की मैं बात नहीं करना चाहती, जो उनकी साली का बेटा है। नहीं, ये तो वो जवाब दें उन्होंने क्यों किया है। मुझे पूरी दुनिया में जो जलालत मिली है और जो जलील किया गया है, ये तो उनसे पूछे उन्होंने क्यों किया मेरे साथ। मेरी दोस्ती थी 2 साल से। आपने वीडियो देखी है क्या? मुझे सोते हुए पकड़ लिया उन्होंने, क्या करते हुए पकड़ लिया? जो उन्होंने इस तरह मुझे बार बार मेरे मुंह के पास आके कह रही है तुम सोई हो, तुम सोई हो, तुम सोई हो। मैं यहाँ की पुलिस, यहाँ की गवर्नमेंट, यहाँ की आर्मी से अपील करती हूँ कि मुझे इंसाफ चाहिए। जो मुझे बदनामी मिली है इस पूरी दुनिया में, उसके लिए मुझे इंसाफ। हम पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े हुए पिछले 3 घंटे हो गए हैं, कोई भी हमारी FIR नहीं लिख रहा। नाम हुमा खान है, मेरा शोबे से ताल्लुक़ है। और 4 रात वाले दिन मेरी बहन इत्काफ पे बैठी हुई थी और वो बाहर आई। उस्मान उनको मुबारक देने के लिए आए थे। पीछे से एकदम शीशे टूटना शुरू हो गए और एकदम आदमी आ गए हमारे यहाँ पे। गन शॉट की उन्होंने हमारे से बहुत ज़्यादती की है। उन्होंने मुझे मारना शुरू कर दिया, मेरी बहन को रूम में बंद कर लिया। जैसे मैंने चीखना शुरू किया, वो किसी ने मेरी आवाज़ नहीं सुनी, कोई सुन नहीं रहा था। उस माँ को मारते रहे उनकी औरत पश्मीना रियाज मलिक की फैमिली की औरतें थी।
उनके गार्ड्स थे बहुत ज़्यादा, उसके सामने ऐसा बदतमीजी करते रहे। बेटी इस तरह किसी के घर आना, चीज़ें तोड़ना, इस तरह झूठ है। वीडियो में सब कुछ साफ नज़र आ रहा है, सबको नज़र आ रहा है। अल्लाह ने बाकी वीडियोस भी खुद ही बना के गए थे, खुद ही वायरल किए, खुद फंस गए हैं। और वीडियो में सब कुछ है, वीडियो में सब कुछ दिख रहा है। उनकी फैमिली की जितनी औरतें थी सब दिख रही हैं। पर उनकी मेरी बहन से दोस्ती थी, इसका मतलब कि इस तरह ऐसे कौन करता है? वो झूठे लोग हैं, उनके पास पैसा है, पावर है, बस वो यूज़ कर रहे हैं और हमें गलत प्रूफ कर रहे हैं। इस टाइम पे पूरा मीडिया हमारे साथ है, सबको पता है क्या सच है क्या झूठ है, और वो लोग गलत है। नाज़रीन, ये थी उज़्मा खान की कहानी, उनकी जुबानी। अब जानते हैं आमना उस्मान का क्या मौक़िफ़ है। जो पूरा उज़्मा खान का ट्रेंड कर रही है, इस केस के हवाले से मैं 2-3 बातें क्लैरिफाई करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैं क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि Usman Malik, my husband, has nothing to do with Malik Riaz Hussain. He is not a part of his immediate family. ये सबसे पहले मैं क्लियर करना चाहती हूँ। जो उनको ये सिर्फ मलिक रियाज को मलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। हसन, दिस इज अ पर्सनल स्पैट बिटवीन हसन खान न्याजी एंड मलिक रियाज हुसैन, which हसन खान न्याजी is trying to just literally get money out of it. वो सिर्फ पैसे लेने के लिए ये सब कर रहे हैं। उन्होंने हमें अप्रोच भी किया कि वो लड़कियों को पैसे दे दें तो ये सारा मामला बंद हो जाएगा, विच वी रिफ्यूज क्योंकि हम हक पे हैं। सेकेंडली, ये जो बात हुई है कि मैंने किसी के घर के अंदर बार्जिन किया है और जिस तरह मैंने रिएक्ट किया है, दिस वॉज नॉट देयर हाउस, दिस वॉज माई हस्बैंड्स अदर हाउस विच आई फॉलोड हिम टू। सो बेसिकली ये मेरे हस्बैंड का दूसरा घर था जहां पे घुसने का मेरा हर हक है। ये उन लड़कियों का घर नहीं था। मेरी 13 साल की शादीशुदा जिंदगी को बचाने के लिए मैंने इस लड़की को रिपीटेड वार्निंग्स दी थी। दिस वॉज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट आई अप्रोच्ड हर। इससे पहले मैंने रिपीटेड वार्निंग्स दी थी। मेरा एक 11 साल का बच्चा है। आई एम श्योर जिन सबकी औलादें हैं और जो औरतें इस सब से गुजर रही हैं, दे कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड व्हाट अ वाइफ गोज थ्रू एंड हाउ हार्ड शी ट्राइज टू गो टिल द लास्ट पॉइंट to save her marriage. But I know मेरे हस्बैंड की सबसे बड़ी गलती है। I know he is the person who's to be blamed the most. उसको तो मैंने छोड़ दिया है। बात ये है कि ये जब वहां पे मैं इनको फॉलो करके पहुंची तो ये कह रही थी जी हम इत्तेकाफ से उठी हैं। ये कौन सा इत्तेकाफ है जिसपे 3 दिन लगातार ये मेरे हस्बैंड को रात को मिलती रही हैं? लगातार मेरे पास प्रूफ है। ये इत्तेकाफ पे बैठी, 10:30 बजे इत्तेकाफ से उठी है, 11:30 बजे वहां पे कोकेन की लाइनें और शराब हो रही थी। आपने अगर वीडियो देखी है तो आप सबने, जो कि वायरल हो ही चुकी है, आप सबने देखा होगा कि इनके ऊपर कोई केरोसिन ऑयल नहीं गिर रहा। ये वही शराब गिराई है इनके ऊपर जो ये शराब बैठकर पी रही थी।